सूरज निकलने से पहले एक नर्म ग्रे रोशनी ने वाराणसी को जगाया। 80 घाट की पुरानी सीढ़ियां गंगा में उतरती हैं, दिन की पहली प्रार्थनाओं को बुलाती हैं। हवा ठंडी थी, गेंदा और धूप की खुशबू से भरी। भक्त चुपचाप चलते हैं, उनके रीति रिवाज नदी के साथ घुल मिल जाते हैं। यहां मौत से डरा नहीं जाता, यह मोक्ष का वादा है। 80 घाट सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक दहलीज है। दिन शुरू होता है और इसके साथ एक और कहानी का वादा। सुबह की भीड़ में राहुल चुपचाप कैमरा लिए चल रहा था, आंखें खोजती हुई। वह तीर्थयात्री नहीं, बल्कि रोशनी और परछाइयों में छुपी कहानियों का खोजी था। वाराणसी ने उसे चुनौती दी। इसकी आत्मा मायावी थी, एक ही फ्रेम में कैद करना नामुमकिन। आज एक स्थानीय किंवदंती उसे 80 घाट की ओर खींच लाई, एक जगह जो रहस्यों में लिपटी थी। राहुल के लिए यही वह कहानी थी जिसकी उसे तलाश थी, और आज उसे एक अनकही कहानी मिलने वाली थी। राहुल एक छोटे मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा पुजारी सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा था। उसने छिपी हुई कहानियों के बारे में पूछा। पुजारी ने सुना, फिर एक गुप्त गुफा, उस सी घाट की गुफा के बारे में बताया। यह योगियों का अंतिम ध्यान स्थल था, जो मुक्ति की तलाश में थे। एक इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह। सदियों पहले योगी वहां चुपचाप ध्यान करते थे, दुनियाओं के बीच एक ढाल बनाते थे। लेकिन बाहरी लोगों ने पवित्रता भंग की, अंदर की आत्माओं को गुस्सा दिलाया। अब गुफा सभी प्रवेश करने वालों की परीक्षा लेती है। पुजारी ने चेतावनी दी, शुद्ध हृदय से प्रवेश करो, और गुफा अपना ज्ञान साझा कर सकती है, लेकिन लालच या अनादर वाले अंधेरे में खो जाते हैं। यह किंवदंती पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे साधकों के लिए थी। राहुल ने सुना, चेतावनी का भार महसूस करते हुए। गुफा का रास्ता खुला था, लेकिन परिणाम अनिश्चित था। कुछ कहानियों को जिज्ञासा से ज्यादा की जरूरत होती है, उन्हें विनम्रता की जरूरत होती है, और राहुल की परीक्षा होने वाली थी। राहुल को गुफा मिल गई, बरगद के पेड़ों के पीछे छिपी हुई। उसका प्रवेश द्वार ठंडा और शांत था। अंदर अंधेरे ने आवाज निगल ली, केवल उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। जितना गहरा वह जाता गया, देखे जाने का एहसास उतना ही मजबूत होता गया। अचानक एक पारदर्शी आकृति दिखाई दी, ध्यान में एक प्राचीन योगी हल्का चमकता हुआ। राहुल ने उस पल को कैद करने की कोशिश की, लेकिन वह एपरेशन गायब हो गया। फुसफुसाहट से चेंबर भर गया। प्राचीन मंत्र पत्थर के माध्यम से गूंज रहे थे। गुफा की ऊर्जा उस पर दबाव डाल रही थी, ओवरवेलमिंग फिर भी हॉस्टाइल नहीं। गुफा जीवित थी, शब्दों से पुरानी भाषा में संवाद कर रही थी। राहुल ने महसूस किया कि वह किसी पवित्र चीज की उपस्थिति में था। राहुल के दिमाग में दृश्य भर गए। सदियों पहले की गुफा, योगी गहरे ध्यान में। उनकी खामोशी एक पवित्र शपथ थी। उनका लक्ष्य मोक्ष, पुनर्जन्म से मुक्ति, एकता और शांति के माध्यम से प्राप्त। गुफा एक आध्यात्मिक भंवर बन गई। उसकी शक्ति इमेंस थी। फिर बाहरी लोग आए, खामोशी तोड़ते हुए, पवित्र को स्पेक्टिकल मानते हुए। योगियों की आत्माएं पीछे हट गईं, उनकी शांति भंग हो गई। एक सुरक्षात्मक वार्ड का जन्म हुआ। गुफा अब सभी प्रवेश करने वालों का न्याय करेगी। विनम्र को ज्ञान मिलेगा, अहंकारी को केवल खालीपन। फुसफुसाहट योगियों की शपथ और उनके दुहक की गूंज थी। राहुल ने उनकी निराशा का भार महसूस किया, और उनकी चेतावनी का। दृष्टि फेडेड हो गई, उसे बदलकर। दृष्टि से लड़खड़ाते हुए राहुल समझ गया, किंवदंती वास्तविक थी। गुफा एक जीवित गार्डियन थी। उसने अपना कैमरा नीचे कर दिया, यह महसूस करते हुए कि कुछ सच्चाइयों को कैद नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। गुफा ने उसकी परीक्षा ली थी,
और उसके इरादों को शुद्ध पाया था। वह चुपचाप चला गया, आभारी। पुजारी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। बाहर दुनिया ब्राइटर लग रही थी, हर आवाज और रंग ज्यादा विविड। राहुल पुजारी के पास अंधेरा घना था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर काली चादर डाल दी हो। एक भारी चादर सब कुछ ढंके हुए थी। हर चीज धुंधली और रहस्यमयी लग रही थी। राहुल 80 घाट की गुफा में घुसा, एक छोटी सी एडवेंचर की उम्मीद में, दिल में हल्की सी उत्सुकता और रोमांच लिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, रोशनी उसके पीछे गायब हो गई। वह अचानक खुद को अजनबी अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करने लगा। डर अंदर घुस गया। यह अब मजा नहीं था, बल्कि एक अनजाना डर उसके दिल में घर करने लगा। खामोशी ने उसे जकड़ लिया। बस उसकी धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं, जैसे पूरी गुफा उसकी सांसों की गूंज से भर गई हो। उसने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज पत्थर में समा गई। कोई जवाब नहीं आया। अकेला उसे सूरज, नदी, बाहर की दुनिया की याद सताने लगी, जहां सब कुछ खुला और सुरक्षित था। वह आगे बढ़ता रहा, हाथ फैलाए हुए, हर कदम अनिश्चित, हर छुअन में डर और उम्मीद दोनों थी। अंधेरा चालें चल रहा था। उसकी नजर के किनारे पर परछाइयां बदल रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। डर फुसफुसाया कि वह कभी नहीं बच पाएगा। उसे चाय की गर्मी, घर की महक और अपनों की याद सताने लगी। कहानियों का आराम याद आया, जब सब साथ बैठकर डरावनी कहानियां सुनते थे। लेकिन अब वह खुद उस कहानी का हिस्सा था। लेकिन अब वह खुद एक कहानी था, खो जाने और डरने की कहानी, जिसे शायद कोई और सुनेगा। उसने खुद को चलने के लिए, सोचने के लिए और डर से लड़ने के लिए मजबूर किया। गुफा की ठंडी पकड़ से लड़ने के लिए उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, खुद को संभाला। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, क्योंकि हर अंधेरे के बाद कहीं न कहीं रोशनी जरूर होती है। राहुल ने अपना फोन निकाला, उम्मीद का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा। उस अंधेरे में ये फोन ही उसकी दुनिया से आखिरी कड़ी था, एक उम्मीद की किरण जो उसे बाहर की दुनिया से जोड़ सकती थी। लेकिन कोई सिग्नल नहीं था, न कोई नेटवर्क, न कोई मदद, कोई जीपीएस नहीं। उसकी लोकेशन कहीं दर्ज नहीं हो रही थी। नीली बिंदी अटकी हुई थी, ठीक उसकी तरह, एक जगह जमी, आगे न बढ़ने वाली। फोन अब बेकार था, अंधेरा और भारी लग रहा था, जैसे दीवारें और छतें उस पर झुकाई हों। उसने फोन को जेब में रख लिया, लेकिन घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह सोचने लगा, वह इतनी दूर अकेला क्यों आया था? क्या उसे सच में यह जोखिम उठाना चाहिए था? गुफा प्राचीन थी, उसके डर से बेपरवाह। दीवारों पर समय की छाप थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। वह चलता रहा, हाथ दीवार पर, उसका एकमात्र मार्गदर्शक। हर उभार, हर दरार उसे रास्ता दिखा रही थी। रास्ता मुड़ा हुआ था, कभी संकरा, कभी चौड़ा। हर मोड़ पर नया डर, नई अनिश्चितता। उसने अपने कैमरे की रोशनी का इस्तेमाल करने की सोची, लेकिन डर गया कि वह क्या दिखा सकता है। शायद कोई छुपा खतरा, या फिर अपनी ही परछाई। थककर वह जमीन पर बैठ गया। उसे आराम की जरूरत थी। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर थका हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह शायद चक्कर लगा रहा था। बार बार वही दीवारें, वही मोड़। उसे एक योजना की जरूरत थी, लेकिन डर ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। सोचने की शक्ति कम हो रही थी। क्या होगा अगर उसे कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं, अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाया कि घबराहट से कुछ नहीं होगा। उसे निराशा से लड़ना था, उसे खुद पर भरोसा करना था, क्योंकि उम्मीद ही उसका आखिरी सहारा थी। ठंडी जमीन पर राहुल को अपने नीचे एक चिकना पत्थर का चबूतरा महसूस हुआ। यह प्राचीन लग रहा था, इंतजार या प्रार्थना करने की जगह। उसे अपनी दादी की सलाह याद आई, जब खो जाओ तो शिव को याद करो। इस याद से उसे आराम मिला। उसने फुसफुसाया, ओम नमः शिवाय। मंत्र पहले छोटा था, लेकिन फिर मजबूत होता गया। हर दोहराव के साथ उसका डर कम होता गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। अंधेरा कम डरावना लग रहा था। वह बचाव के लिए नहीं कह रहा था, बस विश्वास बनाए रख रहा था। शब्दों ने खामोशी भर दी, पत्थर में एक हल्की सी कंपन। वह अपना फोन, अपना डर, सब कुछ भूल गया सिवाय मंत्र के। चबूतरा और पवित्र शब्द उसका सहारा बन गए। उस पल में उसे अंधेरे में शांति मिली। अचानक गुफा में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। पत्थर का चबूतरा हिल गया, ऊपर से धूल गिरी। राहुल का डर बढ़ गया। क्या गुफा ढह रही थी? लेकिन आवाज एक ही जगह पर केंद्रित थी, उसके सामने वाली दीवार पर।
चट्टान का एक विशाल टुकड़ा एक गुप्त दरवाजे की तरह सरक कर खुल गया। हल्की रोशनी अंदर फैल गई। इतनी अंधेरी के बाद नरम लेकिन सुंदर। खामोशी लौट आई, अब आश्चर्य से भरी हुई। बिना किसी झिझक के राहुल खुले स्थान की ओर बढ़ा। वह अंदर घुस गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा ताजी थी, बारिश और पत्तियों की खुशबू थी। उसने खुद को एक छिपी हुई सुरंग में पाया, आजादी का रास्ता। गुफा ने उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल भागा, बढ़ती रोशनी से निर्देशित। सुरंग ऊपर की ओर ढलान वाली थी। हवा ताजी होती गई। उसने नदी की आवाज सुनी। दुनिया वापस आ रही थी। उम्मीद बढ़ गई। वह लगभग आजाद था। वह बेलों से होते हुए खुली हवा में निकला, बारिश उसके चेहरे पर। उसने गहरी सांस ली, आजादी का मजा लिया। गुफा का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था, लगभग अदृश्य। उसने भीड़ देखी, नदी, जीवन, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राहत और भ्रम मिल गए। क्या यह सब सच था? उसने अपने कैमरे के लिए हाथ बढ़ाया, सबूत की उम्मीद में। लेकिन वीडियो गायब था। कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। गुफा ने अपना रहस्य मिटा दिया था। उसने फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। उसके कष्टों का कोई सबूत नहीं था, केवल यादें बची थीं। कैमरे में गुफा का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। राहुल नदी के किनारे बैठा था। अनुभव पहले से ही एक सपने की तरह धुंधला हो रहा था, जैसे यादें धीरे धीरे फिसल रही हों। लेकिन वह जानता था कि यह सच था। ठंडा पत्थर, मंत्र, हिलती दीवार और वहां की रहस्यमयी ऊर्जा। याद उसकी अकेली थी, प्राचीन गुफा के साथ साझा एक रहस्य जो किसी और को नहीं पता था। यह वीडियो या कहानियों के लिए नहीं थी, यह सिर्फ उसकी अपनी थी। यह एक सबक था, सिर्फ उसके लिए एक जादू का पल जो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे एहसास हुआ कि गुफा पवित्र थी, कोई आम पर्यटक स्थल नहीं थी। वह एक आगंतुक के रूप में अंदर आया था, लेकिन एक तीर्थयात्री के रूप में निकला, पूरी तरह बदल चुका था। डर की जगह विस्मय ने ले ली। रहस्य अब उसका हिस्सा बन गया था। गंगा बहती रही, शहर गुलजार रहा, और गुफा ने अपने रहस्य रखे। उसकी याद कभी नहीं मिटेगी। अब राहुल 80 घाट पर पर्यटकों को चेतावनी देता है। घाट की हलचल के बीच उसकी आंखें उन लोगों को ढूंढती हैं जो गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। वह पूरी कहानी नहीं बताता। उसे पता है कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे और शायद डर भी जाएंगे। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द रुक जाते हैं। इसके बजाय वह बस इतना कहता है, सावधान रहें, वह गुफा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वहां की हवा में कुछ अलग है, कुछ अनकहा। वह सम्मान का आग्रह करता है, समझाता है कि यह शक्तिशाली ऊर्जा का स्थान है। यहां हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए, क्योंकि यह जगह साधारण नहीं है। कुछ उसकी बात सुनते हैं और वापस मुड़ जाते हैं। कुछ हंसते हैं, उसकी चेतावनी को मजाक समझते हैं और अंदर चले जाते हैं। हर किसी की अपनी जिज्ञासा है। राहुल को उम्मीद है कि गुफा उनके लिए दयालु होगी। वह चुपचाप प्रार्थना करता है कि कोई अनहोनी न हो। गुफा एक शिक्षक है, लेकिन उसके सबक कठिन है। यहाँ हर अनुभव एक कहानी छोड़ जाता है, और हर कहानी में एक सीख छुपी है। राहुल याद को साथ रखता है, पत्थर के दिल से एक रहस्य। वह जानता है कि यह पत्थर सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि चेतावनी भी है। गुफा एक रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां विश्वास पत्थर को हिलाता है। यहाँ हर कदम पर अज्ञात का एहसास होता है। यह भूतों के बारे में नहीं है, बल्कि प्राचीन शक्ति के बारे में है। यहाँ की दीवारें सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। यदि आप जाते हैं तो विनम्रता और विश्वास के साथ जाएं। यहाँ अहंकार की कोई जगह नहीं है, केवल श्रद्धा। या बेहतर होगा, बाहर से एक शांत प्रार्थना करें। कभी कभी दूरी से भी सम्मान दिखाया जा सकता है। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने होते। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, कुछ को बस सम्मान देना ही काफी। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।